मन के भाव और आध्यात्मिक उन्नति। जिसका जैसा भाव होता है उसे वैसा ही लाभ होता है। दो मित्र घूम रहे थे। घूमते हुए एक स्थान पर उन्होंने देखा भागवत का पाठ चल रहा है। एक मित्र ने कहा, चलो भाई थोड़ी देर वहां बैठकर भागवत सुने। दूसरा बोला, ना भाई भागवत सुनकर क्या होगा, चलो अमुक वैश्या के यहाँ जाकर मौज उड़ाएं। पहला मित्र इस पर राजी ना हुआ। वह जाकर भागवत सुनने लगा। दूसरा मित्र वैश्या के घर जा पहुंचा, परंतु वहां जाकर वह मौज ना उड़ा सका। वो यही सोचने लगा कि हाय, मैं यहाँ क्यों आ गया। मेरा दोस्त वहां बैठकर कितना सुंदर हरि गुणगान सुन रहा है। उधर दूसरा मित्र भागवत सुनने तो बैठा, पर बैठकर केवल यही विचार करने लगा कि हाय, मैं अपने दोस्त के साथ क्यों ना गया। वह इस समय वहां कितना मौज उड़ा रहा होगा। परिणाम यह हुआ कि जो व्यक्ति भागवत सुन रहा था उसे तो वैश्या के घर जाने का फल मिला, और जो वैश्या के घर बैठा था उसे भागवत श्रवण का फल। किसी शिव मंदिर के निकट एक सन्यासी रहा करते थे। सामने ही एक वैश्या का मकान था। वैश्या के यहाँ दिन रात लोगों का तांता लगा रहता। उसका जीवन देखकर सन्यासी के मन में बहुत दुख होता। एक दिन सन्यासी ने उस वैश्या को बुलाकर फटकारते हुए कहा, तू बड़ी पापिन है, दिन रात पाप किया करती है, अंत में तेरी क्या गत होगी। सुनकर वैश्या को अत्यंत पश्चाताप हुआ और वह मन ही मन स्वयं को धिक्कारती हुई ईश्वर से खूब प्रार्थना करने लगी। वह दूसरा कुछ कर नहीं सकती थी। पेट के लिए उसे वही धंधा करना पड़ता था, परंतु उस दिन से वह जब कभी पाप कर्म करती, अत्यंत कातर हो भगवान से प्रार्थना करती, क्षमा मांगती। इधर सन्यासी ने विचार किया कि देखूं आज से इसके पास कितने लोग आते हैं, और उस दिन से वे सन्यासी वैश्या के यहाँ जितने लोग आते उतने ही कंकड़ एक ओर जमा कर रखने लगे। होते होते कंकड़ों की ढेरी जम गई। फिर एक दिन सन्यासी ने उस स्त्री को कंकड़ों की ढेरी दिखाकर कहा, देख, थोड़े ही दिनों में तूने कितना पाप किया है, अब भी तू सावधान हो जा। कंकड़ों की ढेरी देखकर वह स्त्री व्याकुल हो रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे बचाओ, रक्षा करो। भगवान की लीला अगम्य है। कुछ ही दिन बाद उस वैश्या और सन्यासी दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। उस समय यमदूत आकर सन्यासी को और विष्णुदूत आकर वैश्या को ले जाने लगे। यमदूतों को देखकर सन्यासी ने घबरा कर कहा, तुम लोगों से भूल हो गई है, विष्णुदूत मेरे लिए आए होंगे और तुम लोग अवश्य ही उस वैश्या के लिए भेजे गए हो। यमदूतों ने कहा, नहीं नहीं, हमसे कोई भूल नहीं हुई है, सब ठीक है। सन्यासी ने क्रोधित होकर कहा, क्या मैं जीवन भर भगवान का नाम लेता रहा और वह औरत वैश्यागिरी करती रही, पर इस समय मुझे तुम लोग और उससे विष्णुदूत ले जाएंगे, ये कैसी बात है। यमदूतों ने कहा, उसने वैश्यागिरी नहीं की, वैश्यागिरी तो तुम करते रहे और तुमने भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का नाम तो वह लेती रही। तुम अच्छी तरह सोच कर देखो, जिसका जैसा भाव है उसे वैसा ही लाभ होता है।